तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। तो आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th का मोस्ट वेटेज क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा हिस्ट्री सेक्शन से लिया गया है, चैप्टर नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर। चैप्टर ये हमारा है। इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को मिक्स करके, हर एक क्वेश्चन को छोटे छोटे क्वेश्चन से करके एक लॉन्ग और लॉन्ग, उसके बाद हर तरीके का क्वेश्चन को इस सेक्शन में, इस वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे। चैप्टर को समझेंगे, चैप्टर को ध्यान से, जैसे कहने का अर्थ हुआ कि एक क्वेश्चन सीरीज से ही चैप्टर को समझने का ट्राई करेंगे। हमारा चैप्टर है नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर। कैसे नाजी क्या था और राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का जो पावर कैसे उदय हुआ। फिर इसके बाद चैप्टर में देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर वर्ष ज्यादातर पूछा जाता है इस चैप्टर से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद फिर है हिस्ट्री का। ये हमारा तो हो गया कि कौन सी चीज को कौन टॉपिक है, तो हिस्ट्री क्लास 9 का सीबीएसई पैटर्न का क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंगली बहुत सारे क्वेश्चन को उठाया गया है और यहाँ पे लाकर के उसको समझने का कोशिश करेंगे। PYQ मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आई होप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको 60% 70% भी दे जाता हूं तो आपके लिए वो बहुत बड़ा, और मेरे लिए वो सबसे ज्यादा क्या होगा, हमारे लिए बहुत बड़ी वो क्या होगी, उपलब्धि होगी, जहां पे मैं लगभग आपको 50% 60% दे सकता हूं। वर्ल्ड का कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको 50 या 60% से ज्यादा दे सके। आप एक स्टूडेंट और एक जो पढ़ने वाला होता है विद्यार्थी, वो खुद अपने मेरिट पे, अपने विश्वास पे, अपना लगभग वो 60% और 70% करता है। बाकी टीचर तो राह दिखाने वाले होते हैं। एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिए, चल गए, सारा काम किनका होता है, तो एक स्टूडेंट का। देखिए इसमें शॉर्ट समझेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को और लॉन्ग क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन को इस चैप्टर में समझने का कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो विल बिगिन विद द हाफ डन। अगर अच्छी शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में तो हमारा आधा काम हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाएगा, विच आर द कंट्री हु पार्टिसिपेटेड इन द एक्सिस पावर। वो कौन कौन से कंट्री थे जो एक्सिस पावर से पार्टिसिपेट हुए थे, यानी नेम द मेंबर ऑफ एक्सिस पावर। एक्सिस पावर जो कंट्री था उससे कौन कौन से कंट्री मिलकर के लड़ा था, तो जर्मनी, इटली और जापान। देखिए पढ़ना है तो भाई एक आपको काम करना पड़ेगा। आप एक कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ डील करते चलिए। तो एक्सिस पावर को हम लोग सेंट्रल पावर भी कर सकते हैं, और सेंट्रल पावर या एक्सिस पावर की जो तीन इंपॉर्टेंट कंट्री जो पार्टिसिपेट हुआ उस तरफ से, वो था जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन, इटली का रोम और जापान का टोक्यो। नेक्स्ट वन, नेम द मेंबर ऑफ अलायंस पावर। अलायंस पावर जो था उस कंट्री का कौन कौन मेंबर था, तो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। तो अच्छा बता सकते हैं कि इंडिया एक्सिस पावर के साथ दे रहा था या अलायंस पावर का, इसे आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वन, विच ईयर इज नोन एज फॉर द बिगनिंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, चैप्टर में हम लोग पढ़े तो यह स्टडी किए कि जब 1924 से 28 तक एक बहुत ज्यादा समस्या हो रहा था, तो अमेरिका जो था वो मदद कर रहा था जर्मनी का, लेकिन जर्मनी को मदद करते हुए जब उसका मार्केट और जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गया, तो 1929 में ये टाइम शुरुआत हो गया जहां पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा समस्या गंभीर हो चुका था। तो विच ईयर इज नोन एज फॉर द बिगनिंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन जर्मनी, तो 1929। ओके, सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि नेम द ट्रीटी। वो कौन सा समझौता, ट्रीटी का मतलब समझौता, वो कौन सा ट्रीटी हुआ था जो साइन किया गया था अलायंस पावर के बीच में, और वो जर्मनी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या किया गया था, कंपनसेशन लगा दिया गया था, जर्मनी को सारा ब्लेम ठहरा दिया गया था। क्वेश्चन है, नेम द ट्रीटी व्हिच वाज साइंड बाय द अलायंस विथ जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। व्हिच ट्रीटी, और ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये ट्रीटी हुआ था 1919 में, और ये वर्साइल नाम का जगह है कहां पे भाई, तो ये फ्रांस में है, ठीक है ना। जो लुइस 16 को, यही तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल, इसका जब हुआ उसको क्या मिला था, गिफ्ट में मिला था, शादी में। देखिए नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन डिड द जर्मनी विथड्रॉ द लीग ऑफ नेशन। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो पूरे दुनिया में सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीस को कायम रखने के लिए एक लीग बनाया जाता है, जिस लीग का नाम था लीग ऑफ नेशन। जैसे आज पूरी दुनिया को चलाने के लिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीस देने के लिए कौन सा यूनियन है, यूनाइटेड नेशन है। लेकिन उस टाइम बना लीग ऑफ नेशन, लेकिन लीग ऑफ नेशन को सबसे पहली बार किसने विथड्रॉ किया, उसके बाद को नहीं माना, तो जर्मनी ने। और उस टाइम वहां का चांसलर, वहां का मेन हेड कौन था, नाजी पार्टी का रूलर, मतलब मेन जो डिक्टेटर, एडॉल्फ हिटलर। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सम क्विक क्वेश्चन लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप, छोटे छोटे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो एडॉल्फ हिटलर वार्निंग, एडॉल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था, तो एडॉल्फ हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना है, वहीं इसका जन्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब से कब तक हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुआ था, 1914 टू 1918 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 टू 45 तक हुआ था।
देन आफ्टर व्हेन डिड जर्मनी इन्वेड द पोलैंड, पोलैंड पे आक्रमण सबसे पहली बार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने को था तो कब जर्मनी ने किया था, तो 1939 में किया था, और ये शुरुआत हुआ बिगनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एडोल्फ हिटलर का मृत्यु अब कब हो गया, तो 1945 में ही एडोल्फ हिटलर का मृत्यु हो जाता है। सो नाउ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हमारे पास 11 और 12 ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए, डिफाइन होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या होता था, तो होलोकॉस्ट वो एक जगह था जहां पे लोगों को ले जाया जाता था और उनको कत्ल किया जाता था, बहुत एकदम बुरे तरीके से उनको मारा जाता था। जैसे इसमें सबसे ज्यादा लोगों को जो मारा जाता था, स्पेशली टारगेट किया जाता था, वो यहूदी होते थे, यानी कि जूस पीपल जो होते थे। तो डिफाइन होलोकॉस्ट, दीज वेयर द नाजी किलिंग ऑपरेशन, एक ऐसा किलिंग ऑपरेशन का वो सेंटर जगह जहां पे लोगों को रेंगते हुए पकड़ के ले जाया जाता था और उन्हें मौत का घाट उतार दिया जाता था। मारने का तरीका भी अलग अलग, बिजली देकर, जहर देकर के लोगों को किसी न किसी तरीके से एकदम जितना से जितना ज्यादा एकदम हॉरर तरीका जो होता है ना, उस तरीके से। हॉरर का मतलब वो डरावना वाला नहीं, ये एकदम ह्यूमिलिएट, वायलेंस, एकदम कॉन्फ्लिक्टेड तरीका अपनाता था मारने के लिए एडोल्फ हिटलर। फिर उसके बाद देखिए, नेम 4 कंट्री व्हिच वेयर ऑक्युपाइड बाय जर्मनी बिटवीन 1936 टू 1945। तो 1936 से 45 तक एडोल्फ हिटलर और नाजी जर्मनी ने कौन कौन से कंट्री को अपने साथ अटैक करके उसको जीत लिया। तो सबसे पहले तो रिहाइनलैंड ये क्षेत्र था, जिसे इस क्षेत्र को 1936 में जीता और लीग ऑफ नेशन को बात को पुल डाउन कर दिया। देन आफ्टर सुडेटलैंड एरिया, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे को जीत लिया और किसी को अपनी भाषा के आधार पे मिला लेता था, किसी के साथ साथ गांठ जिसको बोलते हैं दोस्ती कर लेता था। मतलब लोगों को इस तरीके से बहलाता था, ऐसे मतलब यहाँ पे कट्टा तान दिया और लोगों से प्यार से बात करता था, हमारे साथ आप मिल जाओ, यानी कि प्यार से बात भी हो रहा है और यहाँ पे कट्टा भी चल रहा है, दोनों मतलब मिक्स। ओके, नाउ once again this one is very fine question. So why were the Jewish people Yahudi, it means why were the Jewish people classified as undesirable, यानी जिन्हें जीने का हक नहीं होता है। नाजी जो थे जूश पीपल को, यहूदी लोगों को अनडिजायरेबल, जिसको जीने का हक नहीं है, ऐसा क्यों समझते थे वो लोग। तो देखिए, सबसे पहले तो वो लोग अपने एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग रखते थे, ऐसा थिंकिंग जहां पे वो लोग ये समझा करते थे कि जो उनके आराध्य, जो क्रिस्ट, जो गॉड है, जीसस क्रिस्ट, उनके हत्यारा कौन है, जूश लोग है, यहूदी लोग है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके गॉड, उसके आराध्य को मारने के, कत्ल के जुर्म में वो लोग सबसे ज्यादा जूश पीपल से ही, यहूदियों से नफरत किया करते थे। सो बिकॉज दे हैड बीन स्टीरियोटाइप एज द किलर ऑफ क्रिस्ट एंड यूजरस, यानी कि उनके जो आराध्य और उनके जो क्रिस्ट थे, यानी गॉड जीसस क्राइस्ट, उन पे हत्या का आरोप लगा था यहूदियों पे, और यहूदी से बहुत ज्यादा ये लोग, नाजी हिटलर जो था, बहुत नफरत किया करता था। सेकेंड थिंग, एक और एडोल्फ हिटलर का ये विचारधारा था पिशिडो साइंटिफिक वे, जहां पे वो एक ऐसा थ्योरी निकालता है, जैसे सपोज दैट, एग्जांपल समझिए, हम लोग इस्लाम, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे हम अपने धर्म में क्या है कि अगर कोई धर्म को फेवर नहीं करता है, इवन सपोज दैट कि कोई अपने धर्म को पसंद नहीं करता है, या फिर कोई दूसरे धर्म को फॉलो करना चाहता है, आज कोई हिंदूज को फॉलो करना चाहता है, कोई मुस्लिम को फॉलो करना चाहता है, तो एज ए मुस्लिम या फिर एज ए हिंदू हम क्या करेंगे, हमारे धर्म में कोई आएगा तो हम उसे वेलकम करेंगे, हमारे लिए वो अच्छी बात है, हमारे धर्म में वो आया है, हमारे धर्म में वो सीखेगा, हमारा धर्म बहुत खूबसूरत है। अब ये, लेकिन वो क्या करता था एडोल्फ हिटलर, लोगों को तंग करता था, परेशान करता था, कहता था कि जो मेरे धर्म का नहीं, जो मेरे धर्म का गॉड को मारा है, उसको कन्वर्सन, यानी कि हमारे धर्म में आना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका कत्ल किया जाए, उसको जान मार दिया जाए, यानी कि कन्वर्सन वाज नॉट सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन मींस डेथ, खत्म। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14, which country bailed out Germany from the hyperinflation situation? हाइपरइन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस जब हो जाए, देश में आर्थिक स्थिति एकदम लचर हो जाए, यानी हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई एक तरीके से। तो महंगाई के समय में देश में अर्थव्यवस्था जब गड़बड़ हो गया, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेकार हो गया, तो उस सिचुएशन में जर्मनी को हेल्प और जर्मनी को वेल्ड आउट यानी मदद करने को कौन तैयार हुआ, किसी न किसी एक प्लान पे ही, लेकिन क्यों और किस कंट्री को यहाँ पे बताया गया कि कौन सी कंट्री तैयार हुआ, तो वो कंट्री है यूएसए। अमेरिका ने जर्मनी का मदद किया था 1924 से 1928 तक, लेकिन उस देश में मार्केट कोलैप्स कर गया, देश का अच्छा मार्केट नहीं चल पाने के कारण देश में क्या हुआ, हर तरीके से अमेरिका भी जो था वो सपोर्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट वन, व्हेन डिड इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड? तो इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड इन 3 मार्च 1933, 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास होता है, और ये वो
एक शायरन था पूरे जर्मनी में, जहां पे बिगिनिंग ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर शुरू। इसके बाद देखिए, ए सेपरेटली मार्क एरिया फॉर द ज्यूइश पीपल, यहूदियों के लिए एक स्पेशल एरिया बना दिया गया था। आज ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो बैकवर्ड का अलग एरिया हो जाता है, फॉरवर्ड का अलग हो जाता है। आज भी हमारे देश में ऐसा है, लेकिन यहाँ पे हम वो नफरत और वो भेदभाव नहीं कर रहे। लोग रहते हैं अपने समाज में अलग अलग तरीके से, पसंद करते हैं, कोई गलत नहीं है, अच्छे से रहते हैं, शांति से रहते हैं। लेकिन वो तो नफरत का भाव था, जहां पे लोगों को एक स्पेशल एरिया, उसका स्पेशल एरिया दिया गया था, उसे गैटोज कहा जाता था। लोगों को वहां पे उस एरिया को मार्क कर दिया जाता था। वहां पे जो लोग थे जाना पसंद भी नहीं करते थे और उस एरिया को बहुत बुरे नजर से देखा जाता था। नाउ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो व्हेन डिड जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड? तो पोलैंड बहुत ही छोटा छोटा देश था भाई। जब एडोल्फ हिटलर को दिल करता था तब उस पर अटैक करता, तब उसको जीत लेता था। इवन ऐसा माना जाता है हिस्ट्री में कि एक साल में पोलैंड को 11-12 बार उसने हराया था, दर्जन बार उसने हराया था पोलैंड को जर्मनी ने। मतलब हर महीने में एक बार हराता होगा भाई। तो व्हेन डिड जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड? 1939। व्हेन डिड जर्मनी अटैक ऑन रशिया? 1941। और वही बात करते हैं, ये ट्रिपलेट पैक्ट साइन हुआ था इटली, जर्मनी, जापान, ये तीनों मिलकर के सेंट्रल एक्सिस पावर के मतलब कि साइड हुए और लड़ रहे थे। तो ये तीनों जो साइन किया था अपना 1940 में किया था। लेकिन मेन पावर कंट्री तीनों में कौन बना था? ऑफ कोर्स जर्मनी। नेक्स्ट वन, मेंशन एनी वन इंपैक्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन 1929 1933 ऑन द यूएसए। तो द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय द हाफ, यानी देश का जो नेशनल इनकम होता है वो आधा हो गया था। सो नाउ एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रेशियल पॉलिसी ऑफ एडोल्फ हिटलर, या फिर एक्सप्लेन द रेशियल पॉलिसी ऑफ हिटलर को काट करके नाजी जर्मनी कर सकता है। सो एडोल्फ हिटलर वही तो नाजी है, नाजी, और वही तो एडोल्फ हिटलर का आइडियोलॉजी भी था, जहां पे बस अपने रेशियल कम्युनिटी को वो सपोर्ट करता था, उसको सुपीरियर बोलता था। तो क्या है भाई इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक्सप्लेन द रेशियल पॉलिसी ऑफ हिटलर। तो फर्स्ट वन, एडोल्फ हिटलर ऑलवेज वांट ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यन। नॉर्डिक जर्मन होने चाहिए, प्योर होने चाहिए और ब्लडेड होने चाहिए। इसे तो एडोल्फ हिटलर ने वॉर प्लेयर यानी कि युद्ध का योद्धा बताया कि तुम लोग बहुत वीर हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे बॉडी बहुत आयरन जैसे होते हैं। नेक्स्ट वन, अंडर हिज रेशियल पॉलिसी हिटलर इवन ऑर्डर टू एलिमिनेट अनहेल्दी और अबनॉर्मल आर्यन। उसने अपने सगे जो होते हैं ना उनको भी नहीं छोड़ा, उनका भी कत्ल किया। अपने आर्यंस जो अबनॉर्मल थे, लाचार थे, विकलांग थे, उनको भी नहीं, उनको भी हत्या कर दिया। मैनी इंफीरियर रेसेस वेयर किल्ड, ब्लैक, जिप्सीज और अदर वन, सबको उसने हत्या कर दिया, सबको मार दिया। सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो है वो जर्मनी के मेन है, हीरो है, वही लोग रहेंगे। नेक्स्ट वन, नाजी वांटेड एस्टैब्लिश्ड प्योर जर्मन आर्यन एंड रेस्ट ऑफ देम वेयर द एलिमिनेटेड, लाइक ऑल रेस, सबको खत्म किया। सो दिस वन द 22nd क्वेश्चन, हिटलर वाज फैंटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। इसको बोलते हैं ना फैंटेसी, यानी कि वो बहुत ही चाव से अपने मतलब देश में यूथ को चाहता था, युवाओं को चाहता था और युवाओं को पकड़ में लाना चाहता था। क्यों? तो क्वेश्चन है कि हिटलर वाज फैंटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ कंट्री। क्यों भाई, कैसे और काहे को? देखिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट द टोटल कंट्रोल ओवर द स्कूल। स्कूल से जितने भी ज्यूश पीपल है उसको सबसे पहले सफा कर दिया, उसको प्योर किया। सिर्फ और सिर्फ नाजी टीचर होंगे। और स्कूल में क्या किया गया कि जो बच्चे हैं उनको सुपीरियर फील करवाया गया, चाहे वो खेल हो चाहे वो पढ़ाई हो। नाजी पीपल को सुपीरियर फील करवाया गया, सुपीरियर दिखाया गया, और रेस्ट ऑफ द अदर पीपल को इंफीरियर दिखाया गया। नेक्स्ट वन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसने इंट्रोड्यूस करा। अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस और एग्रेशन, जैसे बॉक्सिंग को उसने बहुत पसंद किया, लाइक बॉक्सिंग, कराटे, ये सारे चीज वो पसंद करता था एडोल्फ हिटलर कि स्कूल में ये होने चाहिए, बच्चे को खेलने चाहिए। जंक वर्क वो होता था जो 14 से कम के बच्चे वो ज्वाइन करते थे, एक स्कूल और एक वो संस्था जहां पे बच्चों को ट्रेन किया जाता था। इसके बाद एट द एज ऑफ 14 ऑल बॉयज ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और वो हिटलर के हो जाते थे। ये आपका हिटलर का पॉलिसी था जिसके अकॉर्डिंगली बच्चों को और यूथ को कंट्रोल करता था एडोल्फ हिटलर।